नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं मई 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, आपका करियर ग्रोथ कैसा होगा, धन की स्थिति आपके लिए इस मंथ में कैसी होने वाली है, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, आपका दाम्पत्य जीवन, अविवाहितों के लिए ये मंथ किन उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है, साथ ही साथ आपके व्यापार की क्या स्थिति इस मंथ में होने वाली है। यानी कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि राशिफल का जो कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है, यानी कि प्रेजेंटली जो आकाश में ग्रहों की पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग मंथ का जो राशिफल होता है वो तैयार किया जाता है। और मैंने सदैव अपने कार्यक्रमों में बताया कि गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस और महादशाओं पर। यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस और दशाएं इत्यादि अच्छी चल रही हैं तो बुरा गोचर भी आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा करके नहीं जाता है, और अगर अच्छी दशाएं नहीं चल रही हैं तो सामान्य सा दिखाई देने वाला गोचर भी आपके लिए कई बार बुरा परिणाम आपको दे जाता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पर संपर्क करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको इस मंथ में जो ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है उस विषय में अवगत करा देता हूं। तो हर मंथ की तरह इस मंथ भी सूर्य 15 मई को अपनी उच्च राशि मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ बुध इस मंथ में 7 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे एंड देन 23 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ शुक्र इस मंथ के लास्ट में 31 मई को मीन राशि को छोड़कर के अपनी उच्च राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और इस मंथ में दो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरु राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को और ये वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ राहु केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु मीन राशि को छोड़कर के वक्री गति से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ केतु कन्या राशि को छोड़कर के वक्री गति से सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंथ का राशिफल का कार्यक्रम जो आप सुनने जा रहे हैं, इस राशिफल के कार्यक्रम में हमने गुरु, राहु और केतु के विषय में चर्चा नहीं करी है। उसके पीछे रीजन ये है कि गुरु, राहु और केतु के राशि परिवर्तन को लेकर के मैं डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो लेकर के उपस्थित होने का प्रयत्न आप सभी के सम्मुख करूंगा। साथ ही साथ शुक्र का गोचर 31 मई को चेंज होने वाला है, तो जो कि इस मंथ के लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो वो हम जून के राशिफल में चर्चा करेंगे। आज का जो राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है वो मेनली दो ग्रहों के गोचर परिवर्तन के आधार पर होने वाला है। एक है सूर्य जो कि 15 मई को अपनी मेष राशि को छोड़कर के वृषभ में जाएंगे, और बुध का परिवर्तन इस मंथ में दो बार है, 7 मई को एंड देन 23 मई को। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर आज का राशिफल का कार्यक्रम आप सुनने जा रहे हैं। स्क्रीन पर भी आपको ग्रहों की गोचर की पोजीशन देखने में मिल जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 12वीं राशि अर्थात अंतिम राशि अर्थात मीन राशि के जातकों के लिए मई 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए इस मंथ ही आपके राशिपति का राशि परिवर्तन होने वाला है और वो तृतीय भाव को छोड़कर के चतुर्थ स्थान में संचलन करना प्रारंभ करेंगे, जिस पर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के उपलब्ध होने का प्रयत्न आप सभी के सम्मुख करूंगा। सबसे बड़ी परेशानी से जो मुक्ति आपको इस मंथ में मिलेगी वो ये है कि जो अभी तक आपके शनि और राहु की युति आपके ही व्यक्तित्व में बनी हुई थी, जिस वजह से आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, मानसिक अशांति, बेचैनी, अनावश्यक भय, अज्ञात भय, अनजाना डर इत्यादि जो महसूस हो रहा था, ये सब अब बंद हो जाएगा। कहीं ना कहीं शनि और राहु की जब युति ये अलग होगी, राहु 12वें स्थान में जाएंगे तो उसमें उसकी वजह से कुछ नेगेटिविटी जरूर आएगी, लेकिन लग्न में जो शनि राहु की युति आपके बन रही थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर वो आने वाला समय 18 मई के बाद में मुझे दिखाई दे रहा है। सूर्य के गोचर काल को समझने से इस राशिफल के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सूर्य आपके लिए षष्ठ स्थान के स्वामी बनकर के द्वितीय भाव में अपनी उच्च राशि में संचलन कर रहे हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद को प्रदर्शित करते हैं। आपकी वाणी से अहंकार प्रदर्शित हो, आपकी क्रूर वाणी की वजह से आपके रिश्ते खराब हो, कुटुंबी जनों को आपकी वाणी जो है वो बुरी लग जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज इस समय पर बन रही हैं। संचित धन का नाश भी आपका इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो धन आपने संचित करके रखा था वो ऋण या ईएमआई इत्यादि में चला जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। वैसे तो द्वितीय भाव में उच्च के सूर्य होने के चलते आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने आत्मविश्वास के बदौलत कई ऐसे कार्यों को इस मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं जो कि बहुत लंबे समय से पेंडिंग चले आ रहे थे, या आपके आत्मविश्वास या आपकी डिसीजन मेकिंग की वजह से अकस्मात रूप से आपके कई कार्य इस मंथ में 1 मई से 15 मई के बीच में बन सकते हैं।
परंतु बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस को लेने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए, क्योंकि आपके भाग्येश जो है वो नीच राशि में संचरण कर रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। बाकी सूर्य द्वितीय स्थान में है तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, यही जो चिंताएं थी मैंने आपको बताई वही होगी। बाकी इसके फायदे भी हैं, जैसे पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर के यदि विवाद था, कोर्ट कचहरी की स्थिति थी, तो वो आपके पक्ष में डिसीजन आ जाए, इस बात को प्रदर्शित करता है। बाकी 15 मई के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके जब थर्ड हाउस में संचरण करना प्रारंभ करेंगे, तो ये समय आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। जब षष्ठेश तृतीय भाव से संबंध बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम और आपके पुरुषार्थ में वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं, और आप फिर जिस भी चीज को ठान लेंगे उस चीज को पूर्ण कर जाएं 15 मई के बाद में, इस बात की संभावना आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित क्लियर कर रही है। बाकी तृतीय भाव में सूर्य होने के चलते आपके जो सोशल नेटवर्क्स हैं उसके माध्यम से भी आपको धन लाभ देखने में मिलेगा। पॉपुलैरिटी यदि आप चाह रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो 15 मई के बाद में हो सकती है। आपको आपके भाग्य का साथ देखने में मिलेगा, और धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ने वाली है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि नवम स्थान पर होगी। पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। 15 मई के बाद में पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं। इसके साथ ही साथ आपके मामा पक्ष को कुछ हद तक कष्ट हो, इस बात की संभावनाएं भी 15 मई के बाद में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको आपके कंधों में दर्द की शिकायत या हड्डियों में दर्द की शिकायत इस मंथ के 15 मई के बाद में महसूस हो सकती है, तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत अभी भी है आपके लिए। बुध इस मंथ की स्टार्टिंग में आप ही की राशि पर नीच राशि में संचरण कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया था त्वचा जन्य रोग की स्थिति बन सकती है, बट अब आप उससे मुक्त होंगे। 7 मई के बाद में बुध राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे, तो सप्तमेश होकर के द्वितीय भाव में संचरण करेंगे, तो दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। ये जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियों को प्रदर्शित करता है, और जीवन साथी के साथ में एक अच्छा समय ना बीत पाए या जीवन साथी के साथ में मतभेद को प्रदर्शित करता है। जीवन साथी के क्रोध में वृद्धि हो जाए, इस बात को प्रदर्शित करता है। परंतु चतुर्थ पति जब द्वितीय भाव से संबंध बनाएंगे तो आपके सुखों में वृद्धि होगी। भूमि भवन या वाहन से संबंधित किसी तरह का आपको लाभ मिल सकता है। लग्जरीज आइटम की प्राप्ति आपको 7 मई के बाद में हो सकती है। बाकी बुध द्वितीय भाव में बैठकर के अष्टम स्थान को देखेंगे, तो शेयर मार्केट इत्यादि में यदि आपने निवेश करके रखा हुआ था तो अकस्मात रूप से धन प्रदाय के समय आपके लिए माना जाएगा। 23 मई को भी ये बुध राशि परिवर्तन करके आपके लिए थर्ड हाउस में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। वहां से आपके जीवन साथी के साथ में जो संबंध बिगड़े थे उसमें सुधार आना शुरू होगा। आपकी व्यापारिक ग्रोथ भी आपको 23 मई के बाद में देखने में मिलने वाली है। व्यापार का विस्तारीकरण यदि आप करना चाह रहे थे तो 23 मई के बाद में आप कर सकते हैं। आप अपने व्यापार, अपने कार्य का प्रचार प्रसार अगर ऑनलाइन माध्यमों से कराना चाह रहे थे, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कराना चाह रहे थे, तो वो आप कर सकते हैं। किसी तरह की संपत्ति यदि आपकी थी जो बिक नहीं रही थी, जो प्लॉट इत्यादि आपका था जो बिक नहीं रहा था, जिसको आप बेचना चाह रहे थे, तो आप सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट की हेल्प उसके लिए ले सकते हैं। प्रिंटिंग की लाइन से, यानी कि न्यूज़पेपर इत्यादि में उसका एड देके आप उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए इस समय पर प्रयास कर सकते हैं 23 मई के बाद में। बुध जब तृतीय स्थान में जाएंगे तो छोटी बहनों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपकी कोई छोटी बहन है तो उसके स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती है। आपके बुआ और मौसी के स्वास्थ्य में परेशानी आ जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी 23 मई के बाद में बनती हैं। बाकी भाग्य भाव के स्वामी नीच राशि में है, उसके बाद भी आपको आपके भाग्य का साथ मिल रहा है, तो भाग्य के साथ को लेकर के किसी तरह की चिंता नहीं है। स्टमक से संबंधित, पेट से संबंधित परेशानी, पेट में जलन इत्यादि की शिकायत हो सकती है। 11 रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, तो 11 रिलेशनशिप में आपको गलतफहमी को क्रिएट होने से बचाना चाहिए, और किसी भी तरह की गलतफहमी यदि उत्पन्न होती है तो बातों के माध्यम से बिना कड़वी वाणी का प्रयोग किए उसको क्लियर करने का प्रयत्न आपको इस मंथ में करना चाहिए। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो टेक्निकल या मशीनरी फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा होगा, मेडिकल की फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा होगा। इसके अलावा जो अन्य विद्यार्थी हैं उनके लिए 23 मई के बाद में समय ज्यादा बेहतरीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पहले कंसंट्रेशन में परेशानी होगी। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय अब आपका बदल रहा है। नौकरी की तलाश में थे तो इस मंथ के सेकंड हाफ में आपको नौकरी से संबंधित कुछ ना कुछ गुड न्यूज देखने में मिल सकती है। बॉस के साथ में आपके रिलेशंस 15 मई के बाद में बिगड़ सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत है। उच्च अधिकारियों का सम्मान करना ही आपके लिए इस मंथ में बेनिफिशियल होगा, और किसी भी तरह का व्यर्थ का वाद विवाद अपने उच्च अधिकारियों के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में आपको करने से इस मंथ में बचना चाहिए। उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना करिए। शनि की 7.5 की मध्य ढैया आपको चल रही है, तो हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करना आपके लिए इस मंथ में भी काफी ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही साथ में नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप पाठ कर लेते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मीन राशि के जातकों के लिए मई 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मीन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।